Bismillahirrahmanirrahim. Today's guest of honor is Excellency Senator Kamil Ali Agha, Minister for Environment Protection, His Excellency Babu Muhammad Rizwan, former MLA Mia Munir, Ma'am Amna Ulfat, Ma'am Safiya Isaaq, dignitaries and office bearers of Pakistan Muslim League Quaid-e-Azam, dignitaries of Blind Professional Association of Punjab, respected members of People's Association of Lahore, respected guests from Lahore Board of Intermediate and Secondary Education, Dr. Aisha Salim, the youngest PhD visually impaired educationist of Pakistan, and other respected guests in this honorable hall. Assalamu alaikum. 1992 में यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को ऑब्जर्व करने का आगाज किया। 1992 के बाद 3 दिसंबर हर साल इंटरनेशनल लेवल पे स्पेशल पर्सन्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन का मकसद सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन और दूसरे स्पेशल पर्सन को एडमायर करना नहीं होना चाहिए। इस दिन का मकसद उनके चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करना और उनके चैलेंजेस को मीट करने के लिए अरेंजमेंट्स करने के हवाले से होना चाहिए। आज हम जिस हॉल में मौजूद हैं ये पब्लिक के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का सेक्रेटेरिएट कहला सकता है, लेकिन स्पेशल पर्सन्स के लिए इस हॉल की और इस हॉल के जो करता धरता है उनकी हमारे लिए हैसियत गार्डियन से कम नहीं है। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही और चौधरी सुजात हमारे लिए उनके लीडरशिप और हमारे लिए उनकी पूरी टीम कस्टोडियन की हैसियत रखती है। 8 दफा प्रोविंशियल असेंबली का मेंबर रह चुके हों, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली रहना, एमएनए 3 दफा बनना और पाकिस्तान के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना और मौजूदा पंजाब असेंबली के स्पीकर की हैसियत से काम करना सिर्फ चौधरी परवेज इलाही का एजाज है। हमारे दरमियान सेनेटर कामिल अली आगा मौजूद हैं और मुझे ये लगता है कि जब से हमने और संभाली है सेनेटर साहब इसी हैसियत में हाईएस्ट लेवल पे काम करते आ रहे हैं। और जावेद साहब ने कहा था कि टॉक शोज में वो अपने लॉजिक को बिल्ड करना जानते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि सिर्फ वही जानते हैं कि लॉजिक को कैसे बिल्डअप करना होता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद आज की कुछ डिमांड्स हम रखेंगे, क्योंकि जब हम यहाँ पे आते हैं तो जो दिल में होता है हम वो कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पे सुनी जाती है। जहाँ आपके सुनी जाए और जहाँ बच्चे को पता हो तो उसकी बात मान ली जाएगी, तो बच्चा भी उसी के सामने अपनी ख्वाहिश को रखता है। 1983 में पंजाब में डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कायम किया गया और 2003 तक उस डायरेक्टोरेट के तहत सिर्फ पंजाब में 51 स्पेशल एजुकेशन के इदारे थे और सिर्फ 4000 स्टूडेंट उस वक्त तालीम हासिल कर रहे थे उन स्पेशल इदारों में। चौधरी परवेज इलाही ने 2003 में डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन को ऑटोनोमस एंटिटी बनाते हुए एक डिपार्टमेंट बना दिया और आज
उनकी फाउंडेशन, उनके स्ट्रक्चर की वजह से स्पेशल एजुकेशन में 36,000 के करीब तालिब इल्म तालीम हासिल करते हैं और 300 के करीब स्कूल एंड सेंटर स्पेशल एजुकेशन के डिपार्टमेंट के तहत काम कर रहे हैं। जब चौधरी परवेज इलाही साहब का दौर था 2003 से 2007 एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वैसे तो उनका दौर 1980 से चलता आ रहा है क्योंकि हमारे लिए उन्होंने बहुत काम किया। 2003 से 2007 अगर हम देखें कि पर इंस्टीट्यूट कितने तालीम हासिल कर रहे थे इन इदारों में, तो वो 200 से ज्यादा थी। लेकिन 2007 के बाद इदारे तो ज्यादा बन गए, लेकिन बाद में आने वाली हुकूमतों ने इसके ऊपर उतना काम नहीं किया, जिसकी वजह से जो पर इंस्टीट्यूट रेशियो है स्टूडेंट्स की वो सिर्फ 2 पे आ चुकी है। आज स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही साहब से हमारी ये रिक्वेस्ट है, जो भी हमारी डिमांड रखेंगे हम ये उम्मीद करेंगे कि मिस आमना उल्फत अपनी टीम के साथ और आज की सदारत सेनेटर कामिल यागा साहब कर रहे हैं, वो हमारी तमाम ख्वाहिशात, हमारी तमाम डिमांड्स चौधरी परवेज इलाही साहब के सामने रखेंगे और उन्हें बताएंगे कि सर आप जिनके मसीहा थे वो आपके मुंतज़िर हैं। 4 साल पहले तमाम स्पेशल एम्प्लॉयज के लिए एक अलाउंस सैंक्शन किया था एक गवर्नमेंट ने 2016-17 में, जो कि सिर्फ 1,000 था, जिसे हम कहते हैं स्पेशल कन्वेंस अलाउंस। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस कन्वेंस अलाउंस को कम से कम 10,000 कर दिया जाए, क्योंकि स्पेशल अफराद की जो कन्वेंस है वो आम इंसान से बहुत महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल नहीं कर सकते और जिस तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है हमारे मुल्क में, उसमें एक आम इंसान भी ट्रैवल कर ले तो मेरा ख्याल है कि शेर लाने के बराबर होता है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा स्पेशल कन्वेंस अलाउंस एटलीस्ट 10,000 होना चाहिए, ताकि हम एक रिस्पेक्टेबल अंदाज में अपने इदारों में जा सकें। नंबर 2 हमारी डिमांड ये है कि जब भी कोई स्पेशल पर्सन एम्प्लॉयमेंट हासिल करता है तो उसकी पोस्टिंग उसके होम टाउन में इंश्योर करनी चाहिए। अगर इदारों की कमी की वजह से या सीट्स की कमी की वजह से उसकी पोस्टिंग उसके होम टाउन में नहीं हो पाती, तो उसके रेजिडेंस की जिम्मेदारी कंसर्न डिपार्टमेंट को उस जिले के डीसी के साथ मिलकर इंश्योर करनी चाहिए, ताकि वो वहां पे रह सके और अपनी सर्विस दे सके उस इदारे को। हमारी तीसरी डिमांड ये है कि हाउसिंग का बहुत इशू है हमारे बहुत सारे खसूसी अफराद को। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह परवेज इलाही साहब ने 2003 और 2007 के दरमियान हाउसिंग की स्कीम लॉन्च की जो बाद में बंद कर दी गई अनफॉर्चुनेटली, उन स्कीम्स को जो सब दोबारा इनिशिएट करवाएं और स्पेशल पर्सन को उसमें उनका कोटा इंश्योर करें ताकि वो भी एक बाइज्जत जिंदगी गुजार सकें। नंबर 4 पे मैं ये कहना चाहूंगा कि रिसेंटली एक डिस्पैरिटी अलाउंस सैंक्शन किया गया था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब में 7,21,000 एम्प्लॉयज को वो दिया गया, लेकिन उस इदारे को नहीं दिया गया जिसे चौधरी परवेज इलाही साहब अपने दिलो जान से बना के गए। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि स्पेशल एजुकेशन के भी तमाम एम्प्लॉयज को ये स्पेशल अलाउंस 25% अकॉर्डिंग टू इनिशियल बेसिक ऑफ 2017 वो दिया जाए, ताकि उनकी जो सैलरी है वो भी माकूल हद तक बढ़ सके। मियां रियाज साहब ने ये अपने डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड की हुई है रिक्वेस्ट, वो हमने यहाँ पे रखी है सेनेटर कामिल यागा साहब के लिए, और उसके साथ तमाम डिमांड्स की लिस्ट यहाँ पे मौजूद है सर के लिए, ताकि वो जो साथ में डिस्कस कर सकें। और सिर्फ डिस्कस नहीं, हमें तो यकीन की हद से भी ज्यादा हम पे यकीन है कि हमारी डिमांड को पूरा किया जाएगा। 2 डिमांड मजीद हैं, उन्हें उसके लिए तवज्जो चाहूंगा आप लोगों की हॉल में थोड़ी खामोशी और सैनिटी को प्रिवेल कीजिए। हमारी
लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन में मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं एडमिशन के लिए, सर्टिफिकेट्स के लिए, क्योंकि हर इंसान ने मैट्रिक करके जो ज़ाहिर तालीम के मैदान में मौजूद है उसे वहाँ से गुजरना है। तमाम जो फी और चार्जेस हैं ये स्पेशल पर्सन को वेव किए जाने चाहिए ताकि वो भी आसानी अपने सर्टिफिकेट हासिल कर सकें और लाहौर बोर्ड के इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो एग्जाम है उन्हें आसानी पास कर सकें। लास्ट हमारी जो डिमांड है वो अनएम्प्लॉयड सेगमेंट के लिए है। 3% कोटा ऑन पेपर ऑब्जर्व किया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड एंड अदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ताकि उन्हें इंकॉर्पोरेट किया जा सके मेन स्ट्रीम में। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस कोटा को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमें सिर्फ ये कह दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आपका 3% कोटा मौजूद है, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें कोई फायदा नहीं दे सकती जब तक उसे इम्प्लीमेंट न किया जाए। और कहा जाता है कि किसी भी लॉ की इंटेंसिटी मैटर नहीं करती बल्कि उसकी एप्लीकेशन मैटर करती है। आप सजा को बढ़ा के 1 लाख से 20 लाख कर दें, लेकिन अगर आप सजा को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे या उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो उसका किसी भी सिटीजन के लिए कोई फायदा नहीं होता। तो इस उम्मीद के साथ मैं अपनी स्पीच को वाइंड अप करूंगा कि जितनी भी यहाँ पे टीम मौजूद है PMLQ की, वो हमारी ये तमाम डिमांड इस मान के साथ आगे पहुंचाएंगे कि उन्हें पूरा किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।